अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले व्लॉग में हमने अनबॉक्सिंग की थी डिफरेंट डिवाइसेस की, जिसमें एक हमारे पास ट्राइपॉड था, एक बोया माइक्रोफोन था, एक हमारे पास सैमसंग की टैब थी और एक उससे कुछ केसेस वगैरह भी थे। तो वो वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से मैं उसमें जो है वो प्रॉपरली जो इसकी अनबॉक्सिंग है सैमसंग टैब की, वो आप लोगों के सामने नहीं कर सका था। तो आज के इस व्लॉग में हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 की। सो ये रहा हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A9 टैब। सो कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियो में भी हो सकती थी, खैर मैंने बताया कि लेंथी हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाए। दूसरा ये कि A9 क्यों, कुछ दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि इसका जो लेटेस्ट मॉडल आया है A9 प्लस, वो क्यों नहीं। तो डेफिनेटली ये चॉइस पे डिपेंड करता है। जो A9 प्लस है उसका साइज़, स्क्रीन साइज़ या डायमेंशंस 11 पॉइंट समथिंग है, इसकी 8.7 है, तो इसलिए ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको इजीली कैरी किया जा सकता है, पिक किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे जब मैं व्लॉग्स वगैरह बनाने के बाद उसमें एडिटिंग करता हूँ, उसमें थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं या उसको जो है वो डिफरेंट एंगल से व्यू करना होता है, तो ये ज़रा मुझे ईज़ी रहती है। ऑल्दो कि मैं आईफ़ोन से भी कर सकता हूँ, जिससे मैं इस वक़्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन डिफरेंस है, ये 8.7 है और यू नो दैट दैट इज़ आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स इज़ 6.7। सो थोड़ा-सा जो है वो अ, ये वाली स्क्रीन बड़ी है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखें, इसके दोनों साइड पे जो है वो सील्स लगी हुई हैं, ये वाली और ये वाली। तो आपने ये देखना है, इस पे क्लियर कट जो है वो लिखा हुआ है, डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज़ ब्रोकन। जब आप ये नई डिवाइस परचेज़ करते हैं तो आपने मेक श्योर करना होता है कि ये 100% जो है वो नई डिवाइस है, जेन्युइन है, और ये रीपैक्ड नहीं है या इसकी जो सील है वो ब्रेक नहीं हुई हुई है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हम देखते हैं इसमें। आपके पास कटर होगा या ब्लेड होगा, तो आपने किसी एक साइड से जो है वो इसको ब्लेड के साथ प्रॉपरली अच्छे तरीके से कट कर लेना है। मेरे पास इस वक्त जो कटर नहीं है, लिहाजा मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि नेल के साथ ही कर लूँ, तो इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है जी, ये रहा। ये इसकी सील जो है वो हमने ब्रेक कर दी है। तो ये देखिए जनाब, गैलेक्सी टैब A9 अनबॉक्स इस वक्त जो है ये आपके सामने हो रही है, राइट। आप चाहें तो जिस तरह से भी इसको जो है वो किसी भी एक साइड से ओपन कर सकते हैं। तो ये अनबॉक्स हो गया। जैसे ही हमने इसको अनबॉक्स किया व्यूवर्स, तो ये देखिए हमारे सामने बड़ा ही खूबसूरत जो है वो सैमसंग का लेबल, उसका नाम जो है वो डिस्प्ले हो गया है, और इसके साथ ये जो है फ्लिप भी गिवन है। आप इसके थ्रू अपनी डिवाइस को जो है वो बाहर खींच सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी, वैसे तो आप खैर चाहे तो इस तरह से करके भी ले आके आ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप इसको आसानी से यूँ पिक कर सकते हैं। और ये रहा आपके पास बॉक्स, इसमें बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी टैब A9। सो अब ये देखें, बड़े अच्छे से पेपर में जो है उन्होंने पैक किया है, ताकि इसको कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। और ये इसका जो है वो ओपनिंग साइड है। अब हम इसको यहाँ से अनबॉक्स करते हैं, ताकि हम देख सकें ये डिवाइस हमारी। सो ये आ गई जी हमारे डिवाइस, जो कि इस रैपिंग से बाहर है, राइट। लें जी, ये रही हमारे पास डिवाइस, जो कि हमने इसकी रैपिंग से निकाल ली है। ये इसकी बैक साइड है, सिंगल कैमरा है, और इसके जो स्पेक्स हैं वो तो मैंने आपको मेंशन नहीं किए। दैट इज़ 8 GB एंड 128 GB। अगर आपको जो है वो इससे बड़े साइज़ में चाहिए, सेम स्पेक्स में आपको जो सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 प्लस है वो भी मिल जाएगी, राइट। तो ये है इस वक्त 8 GB 128 GB। और ये अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें पाकिस्तानी रुपीज़ के हवाले से, तो ये बनती है ऑलमोस्ट 38,000 रुपीज़ के आसपास। इस वक्त इसकी प्राइस ये है। जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो हो सकता है ये कम ज़्यादा हो जाए। ये देखें साइड पे हमारे पास इसमें इसकी ज़रा चेक करें, ये कितनी स्मार्ट है, स्लिम कितनी है। ठीक है जी। और ये साइड पे हमारे पास जो है वो पावर एंड वॉल्यूम बटन्स हैं। इस साइड पे हमारे पास जो है वो इसकी स्लॉट अवेलेबल है, जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड अटैच कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, ताकि आप इसकी जो मेमोरी है उसको मज़ीद इन्हेंस कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें। हाँ, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिम लगाई जा सकती है। ऑब्वियसली सिम लगाई जा सकती है, लेकिन ये वाली जो मैंने बॉट की है, ये सिम वाली नहीं है, ये वाईफाई वाली डिवाइस है। क्योंकि इसको वाईफाई पे ही यूज़ करना होता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके, तो इसलिए मुझे सिम की ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए फ़ोन अवेलेबल है, इसलिए मैंने इसको वाईफाई वाली डिवाइस के साथ परचेज़ किया। इससे ये होता है कि आपकी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है।
ठीक है जी, चलें इसको पावर ऑन करते हैं। सो पावर बटन को हमने प्रेस किया तो हमारे सामने ये देखें जी सैमसंग का लोगो आ गया, सैमसंग गैलेक्सी पावर्ड बाय एंड्रॉयड। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि ऑल्दो कि अभी हम इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लेंगे अपना जीमेल आईडी वगैरह यूज़ करते हुए, लेकिन आपने इसको सिक्योर करना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके जो बैक है वहाँ पे आप इसकी प्रोटेक्टिव जो शीट है वो लगा सकते हैं, और आप इसके फ्रंट पे जो है वो इसका प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, ताकि आप आसानी से इसको जो है वो यूज़ कर सकें। और दूसरा ये कि इसके केस जो लास्ट टाइम मैंने आपको अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाए थे, कुछ मैंने बच्चों के लिए भी परचेज़ किए थे और एक मैंने इसके लिए भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी परचेज़ किया था, वो जो बुक कवर होता है उसके साथ। तो वो इसमें प्रोटेक्टर और वो चीज़ें लगाने के बाद आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इवन केस भी लगा सकते हैं। ये रही है जी हमारी डिवाइस। अब हमने इसको जो है वो अपने रीजन के हिसाब से और डिफरेंट जो है वो, और अगर आप बैकअप वगैरह करना चाहते हैं अपनी किसी पुरानी डिवाइस से डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकेगा। और ऑप्शन सेलेक्ट करें आप और उसके मुताबिक जो है वो आप इसको कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसकी करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये डिवाइस आपको कैसी लगी। इसके स्पेक्स मैंने आपको बता दिए, इसका डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिया, वेरी स्लिम और लाइट वेट भी बड़ी अच्छी सी है, और साइज़ भी बड़ा जो है वो रीज़नेबल है। ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। आप बड़ी आसानी के साथ अपनी जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं टिकटॉक के लिए या यूट्यूब के लिए, आप उसकी बड़ी आसानी से इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। सो ये मेरा चैनल जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओपिनियन, इस पे हम डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स के ऊपर अपनी और डिफरेंट दूसरे लोगों की जो है वो ओपिनियन को पब्लिश करते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट जो कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, और ख़ास तौर पे जॉब्स के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से और डिफरेंट और चीज़ों के हवाले से जो कि गल्फ़ रीजन से रेलेवेंट हैं, जो कि मैं इस वक्त गल्फ़ रीजन में मौजूद हूँ, यहाँ आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी एस्पेक्ट से, तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। और इस डिवाइस के बारे में भी अपने कमेंट्स लाजमी मैसेज करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और मैं करता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एवरीवन।